हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6 चैप्टर का नाम है बच्चों लाइंस एंड एंगल्स। आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बच्चों संरेख बिंदु। ये संरेख बिंदु क्या होते हैं कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उन्हें हम संरेख बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब ये है या 3 बिंदु हैं, मान लीजिए ए ये है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु सी है और सारे बिंदु हो सकते हैं। अगर इनसे होकर कोई रेखा खींची जाए तो ये जो है बच्चों तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। अगर ये तीनों बिंदु एक सीध में हैं अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हैं तो उन्हें हम संरेख बिंदु कहेंगे। अब आते हैं असंरेख बिंदु। बच्चों अगर यही 3 बिंदु अगर इस एक सीधी रेखा में स्थित ना हो तो ये कहलाएंगे असंरेख बिंदु। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो या 3 या 3 से अधिक, मिनिमम 3 होने चाहिए और 3 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो तो उन्हें हम असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए बिंदु आपका ये है, बी आपका ये है और सी बच्चों हमने यहाँ कर दिया है। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो एक सीधी रेखा हमको प्राप्त नहीं होगी। यानी कि देखिए ए से बी हमको मिला दिया हमने, अगर सी को मिलाएं तो हमारी तिरछी रेखा हो जा रही है। तिरछी रेखा हो रही है इसलिए आपका असंरेख बिंदु है। अगर सीधी रेखा खींचेंगे बच्चों तो ये आपका जो सी पॉइंट है आपका छूट जाएगा। यानी कि जो सी बिंदु है वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होगा। जो हमने रेखा खींची है ए से 20 होकर के जा रही है तो जो बिंदु सी है इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो कह सकते हैं कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो कहेंगे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित ना हो तो उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं कोण में। कोण किसे कहते हैं? जब 2 किरणें बच्चों जब 2 किरणें एक स्थान पर मिलती हैं या एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक किरण आपकी ये OA है और एक किरण आपकी OB है। 2 किरणें हैं OA और OB और दोनों जो हैं किरणें बिंदु O पर आके मिल रही हैं दोनों किरणें, तो उसको कहते हैं कोण। क्या मतलब हुआ कि जब 2 किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। अब इसके बाद जहाँ पर दोनों किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वो होता कॉमन पॉइंट यानी उभयनिष्ठ बिंदु, और इस बिंदु को कहते हैं बच्चों शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। जो बिंदु आपका O है, OA और OB जो किरणें हैं ये बिंदु O पर आकर मिल रही हैं तो इस बिंदु को कहते हैं शीर्ष। यानी कि 2 किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। और जो किरणें होती हैं OA और OB ये कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अब अगले टॉपिक आते हैं कोण के प्रकार। तो 9th के हिसाब से अपने कोर्स में है आपका न्यून कोण है। न्यून कोण बच्चों किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0 इज लेस देन x लेस देन 90, यानी कि जिस कोण का मान 0 से अधिक हो और 90 से कम
उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब आते हैं समकोण की बात करते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। अगला आता है तीसरा नंबर आपका है अधिक कोण। देखिए अधिक कोण का फिगर बना हुआ है। अधिक कोण का मान आपका 90 से अधिक लेकिन 180 से कम होता है, इसे अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पर अधिक कोण को Z से प्रदर्शित किया गया है, तो 90 लेस देन Z लेस देन 180। बात समझ में आ रही है कि अधिक कोण कि जिस कोण का मान 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। फोर्थ नंबर आता है ऋज कोण। ऋज कोण देखिए यहाँ पर चित्र में ऐसे प्रदर्शित किया गया है, अर्थात जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे ऋज कोण कहते हैं। अगला आता है कोण प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मान क्या होता है 180 से अधिक लेकिन 360 से कम, तो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो चित्र में देखिए यहाँ से शुरू किया गया, इसको टी से प्रदर्शित किया गया है। ये जो आपको कोण है देखिए ये कहलाता आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट्स में बनाना है बच्चों। आप शॉर्ट स्क्रीन की ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं आसन्न कोण। ये बच्चों आसन्न कोण क्या होते हैं? जब दो कोण आपस में मिलते हैं जिनमें से कोई एक भुजा आपकी कॉमन हो, कोई एक भुजा कॉमन हो। बच्चों यहाँ पर देखिए कोण AOB, कोण AOB है और दूसरा कोण आपका है कोण BOC। समझ में आ रहा? कोण AOB एक कोण आपका ये है और दूसरा आपका कोण बना है BOC बना हुआ है। तो ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न कोण। विशेष बात इसमें ये है कि इनमें से जो OB भुजा है ये आपकी कॉमन है। एक भुजा क्या है? कॉमन है। ये कहलाते आसन्न कोण। दूसरा आपका है रैखिक युग्म। ये आपका आसन्न कोण ही होता है लेकिन अंतर इस बच्चों ये होता है आपका कि यहाँ पर एक आपका है BA और दूसरा आपका है BC है आपकी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर AB और BC आपकी दो रेखाएं हैं यहाँ पर हैं और यहाँ पर देखिए कोण आपका AB, इसका नाम D दे दिया, तो ABD और कोण आपका BCD। यहाँ पर दो कोण हैं। इन दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, यानी कि जो दोनों कोण आपका ABD है और आपका जो है दूसरा CBD, कोण CBD है, इन दोनों कोणों का योग 180 है तो उसको कहेंगे रैखिक युग्म। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसमें बच्चों यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती अगर हैं, देखिए यहाँ पर एक AB रेखा है यहाँ पर और दूसरी आपकी यहाँ पर CD रेखा है बच्चों। एक AB रेखा है और दूसरी CD रेखा है। यहाँ पर देखिए चार कोण बन रहे हैं आपका AOD, AOC, फिर BOC, फिर बना BOD। यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं। तो जो आमने सामने जो कोण हैं वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण AOD। AOD के सामने जो कोण है आपका है BOC। BOC आमने सामने है। दूसरा कोण आपका है AOC है। AOC के ठीक सामने कोण बनना है आपका है कोण BOD। BOD तो ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक ना। तो आज का वीडियो बस आज का यहीं तक है। धन्यवाद।